चलो बेटा, पृथ्वी का गुरुत्व बल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल। चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उनकी दूरी के क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ऐसे लिखा जाएगा ना, गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब दोनों को कंबाइंड किया जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या लगेगा? कैपिटल G m1 इंटू m2। कैपिटल G क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है। कैपिटल G क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमेशा याद रखना बेटा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ते हैं अलजेब्रा में? कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स हो, जिसकी वैल्यू ना बदले ना। ऐसे 6.67 इंटू कैपिटल जी की जो ये वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जो है बेटा, ये चेंज नहीं होती है, वैरी नहीं करती है। चाहे यहाँ पर लगाएं हम लोग इसको, चाहे ब्रह्मांड में लगाएं, चाहे निर्वात में लगाएं, हर जगह ये क्या वैल्यू होती है? फिक्स होती है। आया समझ में? तो ये तो बात रही बेटा, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ हो जाए और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये है, तो इसमें ये क्या है बेटा? ये अर्थ है और इसको मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट्स है। तो क्या करेगा? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो अर्थ क्या करती है? उसे अपनी ओर आकर्षित करती नहीं करती, खींचती है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ कहाँ बेटा अट्रैक्ट करती है? अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल। तो अगर कोई पूछे हमसे कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, बता लेंगे ना क्या होता है बेटा? जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं बेटा? उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं ना। जैसे हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते कहाँ आ जाती है? पृथ्वी पर आके गिरती नहीं गिरती? क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है। फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं, नहीं कहते हैं? जैसे इस चाक को हम लोग ऊपर फेंकेंगे, कहाँ आके गिरेगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना भी हम लोग पढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली त्वरण को किससे दिखाते हैं बेटा? ए से दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? यहाँ गुरुत्वीय त्वरण को इसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। यूनिट क्या होगी? वही होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी राशि होगी बेटा? सदिश होगी कि अदिश होगा? अगर ये एक्सीलरेशन है तो हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े, सदिश राशि है ना, वेक्टर है। ये भी क्या होगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसे होगा? ये 9.8 आता कैसे है? ये वैरी कैसे करेगा? कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा? ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ये पहले है नहीं आया ग्रेविटी, ये गुरुत्व बल। तो इसी की वजह से हम लोग सीखेंगे क्या? गुरुत्वीय त्वरण। जब किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे क्या होगा? एक निश्चित हाइट तक जाएगी कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा? एक फिक्स पॉइंट तक ऊपर जाएगा ना, कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद वहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। एक पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर इसका जो वेलोसिटी है कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो के बाद ये फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगी तो हमने जब फेंका तो कुछ वेलोसिटी थी इसकी, ऊपर टॉप पॉइंट पे गई, वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। और जीरो से फिर नीचे गिरेगी तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब वेग में परिवर्तन होता है तो हम लोग पढ़े वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, नहीं कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। तो सेम चीज यही रूल यहाँ भी लागू होगा। जब वस्तु एक निश्चित हाइट तक ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे फिर से गिरना स्टार्ट करती है, उसके क्या होती है? उसका वेग बदल जाता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या हो उत्पन्न होता है? एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया समझ में? इतना नोट डाउन करिएगा। हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण से मतलब क्या होगा बेटा, थोड़ा बहुत समझ आना। गुरुत्वीय बल हम लोग पढ़े अभी ना, तो यहीं से गुरुत्वीय त्वरण आएगा। क्या आएगा देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ पर क्या है बेटा, ये खड़ा हुआ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ क्या करेगा, मान लेते यहाँ से ना होकर एक फिक्स पॉइंट से यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, इतना कोई ऑब्जेक्ट है, इस गोले को हम लोग यहाँ गिरा रहे हैं, इसको गिरा तो क्या होगा, ये ऐसे ही तो आता जाएगा नीचे पृथ्वी के केंद्र पर। अब यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी भी अगर कितना मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, यू कितना होगा बेटा, 0 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यहाँ 0 होगा, और जब ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 0 तो मान लेते हैं बेटा, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आ गई, ये हमारी अर्थ के सरफेस पर पहुंची, जो इसका वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं हो गई। अगर 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो टाइम लिया है बेटा, इसने लिया 2 सेकंड ना। तो बताओ 2 सेकंड के अंदर इसका वेग 0 से कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग पढ़े वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर यहाँ से हमको त्वरण निकालना होगा, कितना आएगा, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। जब ये अर्थ से टकरा रही है तो ये क्या होगा इस पे तो इसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है वेग में क्या हो गया बेटा, परिवर्तन हो गया। और कितने समय में हुआ, 0 से 10 वेग प्राप्त करने में इसने टाइम लिया कितना, 2 सेकंड। लेकिन यहाँ पर किसके कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ना। इसीलिए इसको जो परिवर्तन होता है, तो जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आया समझ में नहीं आया, चलो इसको देखते हैं। अगर यहाँ से वेग परिवर्तन, इसको बेटा किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अगर 1 मिनट के लिए एज्यूम करो कि इसका क्या था, त्वरण कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देखो पहले a इक्वल टू क्या था, v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ पर अगर a की जगह क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, फाइनल वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये आके टकराई, टाइम कितना है, टाइम टेकन कितना है बेटा, 2 सेकंड। तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2। तो g बराबर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया, बोलिए। तो अर्थ की जो वैल्यू, जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है, जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू इसको हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन ये क्या करती है, अर्थ के सरफेस पर वेरी करती है, ठीक है। इक्वेटर पे कुछ और होती है, पोल पे कुछ और होती है। ये इक्वेटर पे क्यों कुछ और होती है, पोल्स पे कुछ क्यों और होती है, हर जगह ये फिक्स क्यों नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। जबकि हम लोग कैपिटल जी को हमने देखा था, कैपिटल जी क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ये कहीं नहीं बदलेगा, ये चाहे जहाँ चले जाओगे इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो भी वैल्यू है ये क्या होगी, फिक्स होगी। लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, अर्थ पर ही वेरी करती है। ये अर्थ के कारण जो ग्रेविटी है कितना है, एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में। इसको गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहा जाता है, यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में। गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके ये किस कारण उत्पन्न हो रही है, अर्थ के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर कोई पूछे गुरुत्वीय त्वरण क्या है बेटा, तो जब किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से ना, जब किसी वस्तु को कुछ भी हाइट से हम लोग गिराते हैं, तो उसके वेग में धीरे धीरे क्या होता है, उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आया समझ में। इतना नोट डाउन करिए तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई, फिगर भी ड्रा करते हैं। यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को इस हाइट h हाइट से हम लोग मान लेते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या करें, फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्री फॉल का मतलब है हमने ऐसे लिया, देखो फ्री फॉल का मतलब है हम ऐसे लेके इसको ऐसे छोड़ दें, इस पर हम लोग कोई बल न लगाएं, तो
क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी के कारण गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है, यहाँ से टकराने पे भी कुछ ना कुछ होगा, इसको कितना होगी इसको हम नहीं एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे अर्थ के सरफेस पे आती जाएगी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेग बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता है, और वेग बढ़कर हम लोग मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, इसका वेग टकराने पर अर्थ के सरफेस पर हो गया। तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और वेग में परिवर्तन होगा क्या उत्पन्न होगा, हम लोग पढ़े वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, दर को त्वरण कहते हैं। और ये वेग परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या होगा, तो जब किसी वस्तु को लिखिएगा, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से फ्री फॉल, मुक्त रूप से, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है, कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है, वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसके कारण वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, जिस कारण वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहते हैं समझ में, क्योंकि क्या होता, अर्थ पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जब किसी वस्तु को छोड़ते हैं धीरे धीरे इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर इसको डिनोट करने की बात करें तो इससे बेटा किससे दिखाया जाता है, इससे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होगा बेटा, इसमें 2-3 पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बीमा की बात करेंगे तो क्या होगा, बीमा, अगर इसकी बीमा की बात की जाए, बीमा क्या होगी बेटा, बीमा की बात करें तो LT-1 होगा, सॉरी LT-2 होगा कि नहीं होगा, इसको भी पढ़े हैं। यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, यह एक सदिश राशि है। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में सारे पॉइंट्स। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, डेट्स मीन क्या है बेटा, वेक्टर है कि नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है G = होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हम लोग निकालने चले, लेकिन निकालने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ क्या होगा, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, नोट डाउन करिएगा। हम लोग देखते हैं बेटा वस्तु का भार। क्या देखते हैं, वस्तु का भार। एक पॉइंट इसको समझेंगे तभी आगे समझ में आएगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम लोग वेट बोलते हैं, भार। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है उसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग वेट देखते हैं। हम लोगों ने वहां देखा था किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता था, न्यूटन की गति विषय वाले नियम में F = m में होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर जो
m की वैल्यू उसको क्या कहते हैं बेटा, F इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन स्मॉल g लग रहा है ना। तो इसी को हम लोग बेटा w दिखाते हैं, w इक्वल टू mg होता है। किसी वस्तु का जो भार होता है, यानी कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा किसी भी वस्तु का भार। यानी कि द्रव्यमान अलग चीज है, जब इसी द्रव्यमान में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को शामिल कर देते हैं तो वही हमारा भार कहलाता है। जो हम लोग अपना वजन वेट करते हैं वो हमारा द्रव्यमान नहीं होता है, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा भार। हम लोग पता करते हैं कि हमारा भार कितना है, समझ में। आगे भी हम लोग सीखेंगे, क्या सीखोगे कि जब हम लोग मून पर जाते हैं तो वहां पर हमारा वजन कम हो जाता है, नहीं हो जाता, कहते नहीं है कि वहां पर क्या होता है, लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, उसको सीखेंगे कि वहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वैल्यू जो होती है उसकी बहुत कम होती है। कितनी होती है उसको सीखेंगे। अर्थ की 1/6 होती है, कितनी होती है, अर्थ की 1/6 होती है। तो वस्तु का भार आया समझ में ना। तो अगर वस्तु की भार की बात करें तो जिस बल से वस्तु किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसको क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्या कहलाता है बेटा, भार कहलाता है। W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। आया समझ में। मान लेते हैं किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उस वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, भार ज्ञात कीजिए। भार कैसे निकालोगे, हमको पता होना चाहिए ना क्या होता है। हम लोग जानते हैं क्या दिया है, मास हमको दिया है कितना, 50 kg। अब W इक्वल टू हम लोग जानते हैं m इंटू जी। हम जानते हैं मास कितना 50, ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पुट करेंगे तो 5 इंटू 98 होगा कि नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होगा तो कितना आएगा, 490 आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ 100 होगा तो कितना होता, 500 आता। और 2 का में 5 2 तुम घटा दो 490 क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होती है, कितना है बेटा, W इक्वल टू 490 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा इसको। चलो बेटा आज तो टाइम हो गया, कल हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या संबंध होता है। कल हम लोग देखते हैं स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम लोग 9.8 की वैल्यू निकालेंगे। इसी फार्मूले से देखेंगे जो हमारी जी होती है बेटा, ये वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती है। हमारा वजन चाहे जितना हो, चाहे जितना ज़्यादा हो, चाहे जितना कम हो, वो लगेगा सेम। कितना लगेगा, उस पर 9.8 ही लगता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे अगर निर्वात में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक निश्चित हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम टाइम पे गिरेंगे। एक 50 किलो का व्यक्ति हो और एक 10 ग्राम का पंख हो, अगर दोनों को गिराया जाएगा दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे गिरेंगे। लेकिन कब, जब वो कहाँ होंगे, वैक्यूम में। आया समझ में। इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।